गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि हमने कल ट्रिपल एसबी का हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उस चीज़ें के बारे में, मतलब जो हमने बताया था ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हमारा पहला टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास चालू होने जा रहा है। टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ है, कैसे हमें पता चला और कौन कौन से विद्वान है जो इससे संबंधित है, किसने खुदाई की, क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई, कैसा इसका जीवन था। ये सारी चीज हम डिटेल में समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। भाई सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता कब हमारे प्रकाश में आई, कैसे हमें पता चला? एक चार्ल्स मेसन, एक अंग्रेजी अधिकारी हैं, इन्होंने जो क्या करा, सिंधु वाले क्षेत्र में, जैसे ये भारत है हमारा, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां तक हमारी क्या फैली थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसका क्या आकार मानते हैं हम? आकार लगभग हम कैसा मानते हैं? त्रिभुजा आकार का मानते हैं। जैसे ये अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ यूपी तक मिले हैं इसके साक्ष्य, और ये क्या है? पाकिस्तान है, और यहाँ ये क्या मिले हैं? आलम, यहाँ महाराष्ट्र तक मिले हैं। इसका आकार लगभग लगभग त्रिभुजाकार ऐसा माना गया है कि यह है कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और इसकी खोज पहली बार सबसे पहले प्रकाश में कब आती है? 1826 में चार्ल्स मेसन है, ये क्या है? भारत भ्रमण करते रहते हैं, और इन्हें एक टीला प्राप्त होता है। और टीले से क्या मिलता है? इन्हें कुछ वस्तुएं, ईंट मिल जाती है और कुछ अन्य वस्तुएं मिल जाती है, जिससे इन्हें समझ में आया, सिक्के मिल जाते हैं। इन्हें समझ में आया कि कोई भाई ऐसी चीज है जो हमारे टच में नहीं रही है पर पहले जरूर रही होगी। फिर क्या होता है, जब आप पढ़ोगे आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें एक वायसराय आता है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या 1904 में क्या पुरातात्विक विभाग की एक स्थापना करी थी। तो क्या उसी के तहत उसने जो है, जो भौगोलिक स्थिति थी भारत की, उसमें क्या हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में खुदाई करना प्रारंभ किया था, पहली बार प्रारंभ करवाया था। तो किसने प्रारंभ किया बेटा? पहली बार कौन खोद रहे हैं, खुदाई कौन कर रहे हैं? जो दयाराम साहनी। कब कर रहे हैं? 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई करते हैं। और फिर 1926-27 फिर आगे ही खुदाई आगे बढ़ती है, 1923 से लेकर 1934 तक, 33 से लेकर 34 तक चलती रहती है। किसके नेतृत्व में? माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में चलती रहती है। और फिर आगे चल के 1946 में, 1946 में कौन करते थे? 1946 में चलती है आपके मार्टिमर व्हीलर और द्वारा जो है इस व्हीलर द्वारा क्या है, ये खुदाई 1946 तक होती रहती है। इसके मध्य में ये चीजें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें प्रारंभिक चीजें पता चल गई। अब हम ये देखेंगे कि उसका नाम हड़प्पा पड़ा है ना, कौन से इतिहासकार ने क्या इसके विषय में बताया है। ठीक है, ये चीजें हम अभी जानेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है हड़प्पा सभ्यता। भैया इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हम समझेंगे, क्यों जाना जाता है भैया। प्रथम नगरीय सभ्यता। ये नगरीय क्यों आया भैया? प्रथम नगरीय सभ्यता है क्योंकि यहाँ पे नगर विकसित अवस्था में पाए गए हैं। कैसे कैसे नगर पाए गए? 2 मंजिले नगर पाए गए हैं, है ना, दुर्ग टीले प्राप्त हुए हैं, इस तरीके के नगर थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता? ये नाम, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था शायद 30 तारीख का, है ना, हाँ यही वाला यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 30 तारीख का। उसमें दे रखा था हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये स्थल हमें प्राप्त होता है। और सिंधु या सरस्वती सभ्यता, देखो सिंधु तो आपको पता चल गया क्यों कहते हैं। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती या घग्गर नदी जो है ये आपके राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पे क्या सरस्वती, घग्गर या सरस्वती, ये दोनों नदियों के किनारे क्या इस सभ्यता के सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक स्थल है पाकिस्तान, मोंटगोमरी एक जिला है पाकिस्तान में, वहां पे ये पड़ता है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और ये इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे? इसके क्षेत्र देखो मैंने क्या बताया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में पड़ेगा, है ना, और क्या पाकिस्तान में पड़ेंगे, और हमारे कहां पड़ेगा? भारत में, है ना। तो क्या ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु इस तरीके से क्या कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। तो ऐसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी आकार में कैसी है? तो कैसी है? त्रिभुजा आकार की है ना, त्रिभुजा आकार की ये सभ्यता है। और
अब ऐसे पूछता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु बताइए या सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए। तो उसके बारे में मैं अभी बता देता हूं, आपको याद रखना है और इन चीजों को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है भैया। इस चीजों को जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कैसे आएगा, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे आएगा। देखो, मान के चलो ये भारत है हमारा, कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है भारत, है ना। देखो, भारत में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तर में, है ना। उत्तर में पूछेगा, दक्षिण में पूछेगा, पूरब में पूछेगा और पश्चिम में पूछेगा। उत्तर में कौन सा है भैया जी, तो यह है जम्मू कश्मीर में बनता है मांडा, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में कहाँ पे भैया, मेरठ में, यूपी में कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, है ना। और पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में है आपका सुतका गेंडोर, ये पड़ेगा बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सा पड़ेगा, सुतका गेंडोर, ठीक है। और आपका दक्षिण भारत में क्या, दक्षिण में कौन सा बिंदु पड़ेगा आपका, दक्षिण में पड़ेगा ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्या है, दायमाबाद, ठीक है। क्या, दायमाबाद। हम लोग इस चीज, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पता क्या, हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, ये पढ़ते पढ़ते, और क्या इससे, इसी टॉपिक के हम बस 20 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसी में सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है। और आपको फिर अब बताता हूँ कौन कौन से स्थल की खोज, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि हड़प्पा की खोज बताओ किसने कर दी, मोहनजोदड़ो की खोज का मतलब है उत्खनन कार्य, मतलब खुदाई किसने करवा दी, और ऐसे ही मोहनजोदड़ो की किसने करवा दी, कालीबंगा की किसने करवाई, लोथल की किसने करवाई, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से अभी समझने वाले हैं, ठीक है। और देखो हमने क्या देखा, सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है हमारा, सबसे उत्तर में बिंदु है हमारा मांडा, ठीक है। सबसे पूरब में कौन सा है हमारा, आलमगीरपुर, मेरठ में। दायमाबाद कहाँ पे है भैया, ये आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगा। और जो बलूचिस्तान में है कौन सा है, सुतका गेंडोर, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा चिनाब नदी पे, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा हिंडन नदी पे, हिंडन, है ना, हिंडन नदी पे पड़ेगा। और ये दायमाबाद कहां पड़ेगा, प्रवरा नदी पे, प्रवरा नदी पे पड़ेगा, ठीक है। सुतका गेंडोर आपके बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे कि भैया ये जो हमें प्राप्त हो रही हैं चीजें, जैसे हड़प्पा सभ्यता से हमें ईंट मिल गई, है ना, या हमें गधे के साक्ष्य मिल जाते हैं, या फिर हमें डॉक्टरों के कुछ हमें औजारों के साक्ष्य मिल जाते हैं, या फिर हमें सौंदर्य प्रसाधन के कुछ अवशेष मिल जाते हैं, जैसे कि रंजन सलाका किसे कहते हैं, जो लड़कियां लगाती हैं ना, लिपस्टिक लगा लेती हैं, उसे बोलते हैं रंजन सलाका, वो वाले आपको अवशेष मिल जाते हैं। कौन से अवशेष, जो अवशेष हैं, मतलब जो आपके साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, एक कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपके बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। उस कहानी को आप चाहो तो बार बार सुन सकते हो, ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अभी आराम से करते हैं।